हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विनायक वर्मा है और मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग हाउस को चलाता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ रहे होते हैं और आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की होती तो आपको एक फोमो लगता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी अरे, सब लोग तो पैसा कमा रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। मैंने भी अगर 10, 20, 30, 40 लाख रुपए लगा दिए होते बुकिंग के और छोटी सी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी होती तो शायद मैं भी 10, 20, 30 लाख रुपए कमा लेता। ये आसपास हो रहा होता है और आपको लगता है कि सारी ज़िंदगी मैंने जो कमाना था वो तो अभी इसी समय में कमा लूँगा। और इसमें लोग एक बहुत बड़ा गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, वो अपने आप को ओवर लीवरेज कर लेते हैं। ओवर लीवरेज का मतलब क्या होता है कि आपकी हैसियत से ज़्यादा या आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज़्यादा आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जस्ट ये सोचकर कि मैं एक बुकिंग अमाउंट देके, पहली पेमेंट देके और फिर 6 महीने 1 साल में एग्जिट कर लूँगा। हाँ, हो भी सकता है, बट इसमें आप समझें ये प्रोबेबिलिटी कितनी है। किसी ने भी फ्यूचर मार्केट को कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, एक प्रोबेबिलिटीज होता है। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे प्रॉपर्टी मार्केट हो, आप एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया की, एक पर्टिकुलर डेवलपर की, एक पर्टिकुलर लोकेशन की प्राइस क्या हो सकती है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। गारंटी मतलब आप एक एस्टिमेट लगाते हैं कि चलो इस पर्टिकुलर एरिया में ये 2 नई गवर्नमेंट की मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसकी वजह से थ्रस्ट होगा प्रॉपर्टी प्राइस को बढ़ाने का, या वहाँ पे कुछ मेजर हाईवेज या मेजर एक्सप्रेसवेज बन रहे होते हैं, कुछ मेजर वहाँ पे ऑफिस कॉम्प्लेक्स बन रहे होते हैं, तो आशा की जाती है कि कंपनीज यहाँ पे आएंगी। हो सकता है कुछ पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको वहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, तो वहाँ पे प्राइजेस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई इंटरनेशनल कंपनीज का कोई हेडक्वार्टर आ रहा होता है, तो लगता है कि हाँ चलो यहाँ पे 10,000, 8,000, 15,000 लोग काम करेंगे तो यहाँ पे इस एरिया की प्राइस बढ़ सकती है। या कोई मेजर डेवलपमेंट हो रही होती है, तब आपको लगता है कि प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ जाएंगे। इसमें क्या होता है, ये एक एस्टिमेट होता है। मतलब एग्जांपल समझते हैं कैसे। आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली जिसके 3 से 4 साल की डिलीवरी है। आपने अभी 10-20 लाख रुपए उसमें लगाए एज बुकिंग अमाउंट एंड थोड़ा सा फर्स्ट पेमेंट। 30% पैसा, 20% पैसा, 40% पैसा आपने दे दिया। अब आपने सोचा कि अब ये डेवलपमेंट होगी तो प्राइस तो बढ़ेगा, और ऐसा होता भी है। लेकिन इसको ऐसे समझते हैं कि अगर टोटल इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है और सपोज वो प्राइस नहीं बढ़ पाता किसी भी वजह से और आप ओवर लीवरेज्ड हैं, तब आप क्या करेंगे। आप शायद सेकेंड पेमेंट दे दें, आप शायद सेकेंड थर्ड पेमेंट दे दें, आप शायद फोर्थ पेमेंट दे दें। और अगर आपने सपोज इसको 25x4 वाले प्लान में लिया हुआ है या 30-30-40 प्लान में लिया है, आपने 2 इंस्टॉलमेंट दे दी पर तीसरे आते आते मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन है, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि बाकी पैसा तो आपके पास है नहीं। उस केस में आप फंस जाते हैं। और ये जो फोमो है, ये आपको एक तरीके से ना केवल फाइनेंशियल स्ट्रेन देता है, बट आपकी मेंटल पीस और स्ट्रेन हो जाता है। आपकी लाइफ में चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आप एक स्ट्रेन और स्ट्रेस में रहते हैं कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके पीनल इंटरेस्ट लगता है, और अगर पेमेंट बहुत थोड़ा किया है, मतलब आपने ज़्यादा पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो आपकी प्रॉपर्टी फोरफीट भी हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आसपास देखें, उस चीज़ों से आप सीखें, लेकिन कभी भी ओवर लीवरेज ना करें। सेकंड पॉइंट, इसमें क्या होता है, जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है तो हर डेवलपर का प्राइस बढ़ रहा होता है। रिक्वेस्ट ये है, टॉप डेवलपर्स लें, टॉप लोकेशंस लें, अच्छा प्रोजेक्ट लें। ये नहीं कोई भी बी एंड सी ग्रेड डेवलपर आपने लगा दिया, या अगर कोई नया डेवलपर आया उसमें पैसा लगा दिया कि चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ, सबके प्राइस तो बढ़ रहे हैं, इसकी प्राइस थोड़ी सस्ती है तो ये भी बढ़ेगा। और ऐसा होता भी है, चलते मार्केट में सब कुछ बढ़ता है। लेकिन जब मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन होता है तब पता चलता है कौन सा डेवलपर की स्ट्रेंथ है। तो जो डेवलपर 10, 15, 20, 50, 100 साल से अपनी स्ट्रेंथ को ईयर ऑन ईयर प्रूव करता जा रहा है, चाहे वो डिलीवरी में हो,
चाहे वो क्वालिटी में हो, चाहे आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस में हो, कोशिश करें आप उसी डेवलपर का प्रोजेक्ट को खरीदें। अगर आपको लगता है कि मेरा बजट नहीं सफाइस कर पा रहा कि मैं एक अच्छे डेवलपर की प्रॉपर्टी खरीद पाऊँ, और अगर आप प्योर इन्वेस्टर हैं तो हो सकता है आप छोटी सी शॉप ले लें, या उसी डेवलपर का आप दूसरे जोन में कोई दूसरा प्रोजेक्ट ले लें। बट मेरा सजेशन ये है, जब भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें। कभी भी आप बिल्कुल पॉजिटिव सोच के कभी भी आप इन्वेस्टमेंट ना करें कि सब कुछ बहुत रोजी रोजी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये सेम मिस्टेक शेयर मार्केट में लोग करते हैं, ये सेम मिस्टेक लोग प्रॉपर्टी मार्केट में करते हैं। तो इस चीज़ से बचें और सोच समझ के चलें। तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो दुनिया को देख के ना करें, अपनी पहले प्रॉपर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और कैलकुलेशंस को बनाएं। देखें कि क्या मैं उसको मीट कर सकता हूँ, लोन कितना है, सेल्फ फंडिंग कितनी है, मेरी फ्यूचर प्रोबेबिलिटी एस्टिमेटेड सैलरी या मेरा बिजनेस इनकम कितनी बढ़ेगी, कितनी आ रही है, मेरे और एसेट क्लासेस क्या हैं, मैं किस तरह से इसको फंड करूँगा। अगर आप प्योर इन्वेस्टर हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं ओवर एक्सपोजर कर गया हूँ एक एसेट क्लास को, चाहे वो प्रॉपर्टी ही सही या शेयर मार्केट ही सही। तो आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली पूरा बैलेंस करते हुए इन्वेस्टमेंट करें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आप एक वाइज डिसीजन अपनी लाइफ में अपने लिए और अपनी प्यारी फैमिली के लिए ले पाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और सीखते रहें। नमस्कार। थैंक यू सो मच।